बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहाया रहम करने वाला है। फार्माकोग्नोलॉजी ऑफ फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन बाय डॉक्टर मायरा जावेद फ्रॉम शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस मुल्तान। हाइपर सेंसिटिविटी। इन प्रीवियस लेक्चर हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी, जिसकी हमने मेडिकल हिस्ट्री देखी थी, जनरल एग्जामिनेशन देखा था, वाइटल साइंस कौन से होते हैं एलर्जी के पेयर वो देखे थे, और एलर्जी टेस्टिंग देखी थी कि एलर्जी टेस्टिंग किन तरह की होती हैं। एक स्किन टेस्ट होता है और दूसरा ब्लड टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट में फर्दर कितनी टाइप्स आई थी? 3 टाइप्स आई थी, जिसे हम स्क्रैच टेस्ट, पैच टेस्ट एंड इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट कहते हैं। We have seen, हमने देखा था स्क्रैच टेस्ट कैसे होता है, उसका रिजल्ट किस तरह आता है, पैच टेस्ट कैसे होता है और इसका रिजल्ट कैसे आता है। नाउ टुडे वी आर स्टडिंग द इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल टेस्ट हम किस तरह करेंगे? इंट्राडर्मल टेस्ट इन कैप्चर द एलर्जन एंड प्रिपेयर्ड a solution in the fat soluble solvent। उन्होंने कहा है जो एलर्जन है, एलर्जन प्रीवियस लेक्चर से मैं आपको बताती आ रही हूँ एलर्जन्स कौन से हैं। वो पार्टिकल जो बॉडी में एलर्जी कॉज कर रहे हैं, लाइक पोलन्स, माइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जो एलर्जन्स हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, वो हम उस पर्सन को जिसे एलर्जी हुई है उसकी बॉडी में से उसको जिस तरह के एलर्जन उसको एलर्जी हुई है, हम उससे पूछकर फिर हम उस तरह का एलर्जन जो है वो इनकैप्चर करेंगे, यानी कि लेंगे, और उसका हम सॉल्यूशन एक प्रिपेयर करेंगे। हम उस एलर्जन को किस सॉल्वेंट के अंदर मिक्सचर करेंगे? ईथर, एसीटोन और अल्कोहल का हम कोई भी सॉल्वेंट लेंगे और हम सॉल्यूशन बना लेंगे। प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, वी हैव टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन। अब हमारे पास सॉल्यूशन बन गया, तो हमने क्या करना है? विच इज केमिकली इनर्ट। जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? इनर्ट होगा और कंपैटिबिलिटी शो करेगा एलर्जन के साथ, यानी कि जो एलर्जन है वो उसमें कंप्लीटली सोलबल होगा और कंपैटिबिलिटी उस सॉल्वेंट के साथ शो करेगा। इन दिस 0.1 ml ऑफ एलर्जन सॉल्यूशन, हमने एलर्जन सॉल्यूशन कितने ml का बनाना है? 0.1 ml का एलर्जन सॉल्यूशन होगा। उसे हमने इंजेक्ट करना है इनटू द डर्मिस और एपिडर्मिस स्किन लेयर। यहाँ पे स्किन लेयर नहीं लिखा हुआ, और आपने 9-10 से पता होगा, आप लोगों को पढ़ते आ रहे हैं कि डर्मिस और एपिडर्मिस स्किन की लेयर्स होती हैं। ठीक है, हाँ, जो एलर्जन सॉल्यूशन बना है, ठीक है, हमने प्रिपेयर कर लिया है, और अब हमने 0.1 ml हमने इंजेक्शन लेना है और उसके अंदर हमने सॉल्यूशन लेना है, और उसको हमने स्किन की लेयर में, कोई भी लेयर हो हम ले सकते हैं, एपिडर्मिस ले सकते हैं या एपिडर्मिस लेयर ले सकते हैं, उसको हम स्किन में इंजेक्ट कर देंगे उस सॉल्यूशन को। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन अकर देन द पेशेंट इज हैव पॉजिटिव टेस्ट फॉर दिस पार्टिकुलर एलर्जन। अगर एलर्जिक रिएक्शन बॉडी के ऊपर अपीयर होता है, जैसे हमने पैच टेस्ट या स्किन टेस्ट में देखा था कि जो इस साइड पे हमने पेशेंट हमने स्किन टेस्ट स्क्रैच टेस्ट में क्या था कि उस जगह पे पैच टेस्ट या उस जगह पे रेडनेस या फिर पैचेस स्वोलन होने शुरू हो गई थी। लेकिन इसमें क्या है, जो पेशेंट की हम जब इंजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब जो पेशेंट की फुल बॉडी है वो रिएक्शन देना हमें स्टार्ट करती है। इस वजह से जो स्किन है वो क्या शो करेगी? रेडनेस शो कर सकती है, या स्वेलिंग, या फिर इस तरह के हाइव्स बॉडी के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि जो पेशेंट है उसका जो टेस्ट आया है वो उस पार्टिकुलर एलर्जन के खिलाफ वो पॉजिटिव है, और जो पेशेंट है वो इस पोलन या फिर इस एलर्जन के खिलाफ उसने की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव टेस्ट उस पार्टिकुलर एलर्जन के खिलाफ
शो कर रहा है और उसको उससे प्रिवेंशन करनी चाहिए। दिस वॉज 3 वॉज दी स्किन टेस्ट। अब हम देखते हैं ब्लड टेस्टिंग किस तरह करते हैं और कौन सी होती हैं ब्लड टेस्टिंग में। ब्लड टेस्टिंग हम 2 तरह की करते हैं एलर्जन के लिए। एक होती है रास्ट और दूसरी होती है ALISA, एलिसा शॉर्ट फॉर्म में। और रास्ट हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ रास्ट? अब RAST किस चीज को हम कहते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्टिंग की ये 2 टाइप्स हैं, जबकि स्किन टेस्टिंग की कौन सी 3 टाइप्स थी? स्किन की टाइप्स थी स्क्रैच टेस्ट, पैच टेस्ट एंड इंट्राडर्मल टेस्ट। हम स्किन टेस्ट में कर रहे थे, जबकि ब्लड टेस्ट में हम RAST रास्ट और ALISA एलिसा ये 2 टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ब्लड को लेकर, ठीक है। अब रास्ट क्या है? रेडियो, R स्टैंड फॉर रेडियो, A फॉर एलर्गो, S फॉर सोरबेंट एंड T फॉर टेस्टिंग। फुल फॉर्म बनेगी रेडियो एलर्जो सोरबेंट टेस्टिंग, ठीक है। ये रेडियो एलर्जो सोरबेंट टेस्टिंग क्या कर रहा है? इसमें क्या चीज हम मेजर करते हैं? इन्वॉल्व्स द मेजरिंग ऑफ स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडीज इन अ पर्सन्स ब्लड। रास्ट में हमारे पास वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हम लेते हैं, वो एंटीबॉडीज जो उस एलर्जन के खिलाफ प्रोड्यूस हुई होती हैं पर्सन्स के ब्लड में। हम ब्लड लेते हैं और उन एंटीबॉडीज को रास्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं कि वो एलर्जिक एंटीबॉडीज जो बॉडी ने प्रोड्यूस की हैं एलर्जन के खिलाफ वो प्रेजेंट हैं उस बॉडी में या नहीं। रास्ट हैज recently become more useful in the diagnosis and management of food allergies। क्या कह रहा है यहाँ पे ऑथर कि जो रास्ट है RAST रेडियो एलर्जो सोरबेंट टेस्टिंग जो है इसमें ये मोस्ट यूजफुल टेक्निक है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं या फिर मैनेजमेंट कर सकते हैं फूड एलर्जीज की। ये हमें बताती है कि इस पर्सन को ये एलर्जिक रिएक्शन है क्योंकि इसकी बॉडी में इस तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं उस सब्सटेंस को लेके। वेदर अ पर्सन इज ट्रूली एलर्जिक टू द फूड, रास्ट एक्चुअली मेजर्स द अमाउंट ऑफ एलर्जिक एंटीबॉडी टू द फूड। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बेशक जो पर्सन है वो वाकई ही एलर्जिक हो उस फूड के खिलाफ, यानी कि वो जो फूड है जो वो सब्सटेंस अगर उसने खाई है वो उसकी बॉडी उसको वो सूट नहीं कर रहा या उसकी बॉडी जो है वो एलर्जिक है, तो जो रास्ट टेस्टिंग है, ठीक है, जो रेडियो एलर्जो सोरबेंट टेस्टिंग है वो एक्चुअली मेजर्स क्या कर रही है? क्या हमें मेजरमेंट करके दे रही है? अमाउंट ऑफ एलर्जिक एंटीबॉडी, कि वो जो एलर्जिक एंटीबॉडी जो बॉडी में या ब्लड में प्रेजेंट है उसकी अमाउंट कितनी है, यानी कि तादाद कितनी है बॉडी के अंदर टू दी फूड, उस फूड को लेकर। लाइक पीनट्स हो गए फूड में या फिर एग्स हो गए, पर्सन जो भी एलर्जी है तो उन चीज़ों के खिलाफ जो है बॉडी में कितनी अमाउंट में, यानी कि ये हमें काउंटिंग देती है। ब्लड टेस्टिंग हमने देखा होगा कि क्या हमें देती है? काउंटिंग्स देती है ना, ब्लड टेस्टिंग के थ्रू हमें काउंट देती है कि कितने तादाद में जो एलर्जिक एंटीबॉडी है जो फूड है जिससे पर्सन को एलर्जी हुई है कितनी अमाउंट में बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। दिस वॉज द रास्ट। इसमें हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज इन द पर्सन्स ब्लड, यानी कि एलर्जिक एंटीबॉडीज हम इस पर्सन के खून में से चेक कर रहे हैं किसके खिलाफ? टू दी फूड जो जिससे वो क्या है एलर्जिक है। नंबर 2 इज दी एलिसा। AELISA क्या चीज है? E स्टैंड फॉर एंजाइम, L स्टैंड फॉर लिंक्ड, I स्टैंड फॉर इम्यूनो, S स्टैंड फॉर सोरबेंट, A स्टैंड फॉर एसे।
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एलिसा, जिसे हम फुल फॉर्म में बोलते हैं। एलिसा क्या कर रहा है? आल्सो नोन एज एन एंजाइम इम्यूनो एसे। जो एलिसा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एंजाइम इम्यूनो एसे भी बोल रहे हैं। EIA शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एंजाइम इम्यूनो एसे। ये क्या चीज़ है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट और एंजाइम इम्यूनो एसे, ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ बायोकेमिकल टेक्निक। ये एक बायोकेमिकल टेक्निक है, यानी कि इसमें बायोकेमिकल हम टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि हम फाइंड कर सकें। यूज़ मेनली इन इम्यूनोलॉजी, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रोड्यूस हुई हैं उसको हम डिटेक्ट करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबॉडी और एन एंटीजीन इन अ सैंपल। जो हमारे पास सैंपल है किसी पर्सन के ब्लड से, हमने जो ब्लड सैंपल लिया है उसकी हम क्या करते हैं? हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे हम ब्लड टेस्ट की करते हैं ताकि ये जो ब्लड टेस्ट एलिसा या फिर रास्ट हम देख रहे हैं ये क्या करते, किससे हम टेस्टिंग करते हैं? इसकी ब्लड से हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल टेक्निक है जिससे हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबॉडी और एन एंटीजीन इन अ सैंपल। हमारे पास जो सैंपल है ब्लड का उससे हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? उसमें प्रेजेंस के वो एंटीबॉडी या फिर एंटीजीन जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उस पर्सन के या नहीं जिसको एलर्जी है। एन अननोन अमाउंट ऑफ एंटीजीन इज अफिक्स्ड टू अ सरफेस। हम अननोन का मतलब हमें तादाद नहीं पता। नोन होता है कि हमें पता हो कि कितनी अमाउंट हमने लेनी है, लेकिन अननोन का मतलब हम जानते ही नहीं है। लातादाद भी हो सकती है या फिर हम हो सकता है या फिर उतनी अननोन में कुछ मेजरमेंट भी हमारे पास हो सकती है कि हमने इतने एंटीजीन लिए हैं। ठीक है, एन अननोन अमाउंट ऑफ एंटीजीन हमने लिए हैं ब्लड से और उसे हम फिक्स करें सरफेस के ऊपर। हम सरफेस कोई भी ग्लास स्लाइड हो सकती है। ठीक है, हम उस सरफेस के ऊपर हमने उस एंटीजन को फिक्स कर दिया। ठीक है, एंड देन अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज अप्लाइड ओवर द सरफेस। और फिर जो एंटीबॉडी है यानी कि उस जो हमारे पास जो एलर्जन था उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है हमने वो एंटीबॉडीज ब्लड से ली है और उसको हमने जो एंटीजीन जहाँ पे हमने अप्लाई किया था सरफेस पे हमने उसके ऊपर उस सरफेस के ऊपर अप्लाई कर दिया है एंटीबॉडी को। ठीक है, एंटीबॉडी इज अप्लाइड ओवर द सरफेस सो इट कैन बी बाइंड टू द एंटीजीन। ठीक है, लाइक ये ग्लास स्लाइड हमने ली, उसके ऊपर बहुत सारे एंटीजीन इस तरह प्रेजेंट थे। हमने अननोन अमाउंट ऑफ एंटीजीन फिक्स कर दिए। ठीक है, ये हमारे पास एंटीजीन हमने सरफेस के ऊपर फिक्स कर दिए। फिर उसके बाद जो ब्लड से हमने एंटीबॉडीज निकाली थी वो हमने उन एंटीजीन्स के ऊपर फिक्स कर दी। ठीक है, अब एंटीजीन्स और एंटीबॉडी दोनों हमने सरफेस के ऊपर फिक्स कर दी। ठीक है, उसके बाद जो एंटीजीन और एंटीबॉडी है उन्होंने लिंकेज आपस में बना लेना है। ठीक है, दिस एंटीबॉडी इज लिंक्ड टू एन एंजाइम। ठीक है, फिर ये जो एंजाइम एंटीबॉडीज हैं ये एक एंजाइम्स के साथ लिंक्ड हो जाती हैं। ठीक है, एंजाइम्स के साथ क्या करती हैं? लिंक्ड हो जाती हैं। एंड इन द फाइनल step a substance is added that the enzyme can convert to some detectable signal। ठीक है, जब एंटीजीन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड हो जाएंगी तो जो ये एंटीजीन जो हमने सरफेस पे बाइंड की थी ये एंजाइम के साथ लिंक्ड हो जाती हैं और जो फाइनल स्टेप है उसमें हम
एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो एक डिटेक्टेबल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो डिटेक्ट क्या कर रहा है, एलर्जन डिटेक्ट कर रहा है, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, मोस्ट कॉमनली अ कलर चेंज इन अ केमिकल सबस्ट्रेट। ठीक है, फिर कॉमनली जो हमारे पास डिटेक्टेबल सिग्नल हमारे पास जो एंजाइम है उसमें कन्वर्ट हुआ और उसने हमें रिजल्ट क्या दिया, जो एलर्जन एंटीबॉडी है उसका जो है एंजाइम जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, किसमें, एक केमिकल सबस्ट्रेट के अंदर हमें एक कलर चेंजिंग बताएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास एलर्जन के खिलाफ बॉडी ने एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस हुई हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दी ब्लड टेस्ट। सो हमने आज क्या डिस्कस किया है, इंट्रोडर्मल टेस्ट। कि इंट्रोडर्मल टेस्ट हम किस पे करते हैं, स्किन लेयर्स पे करते हैं, जो अगर कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस होता है तो वो हमें बताता है कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में है। जबकि जो ब्लड टेस्टिंग है वो 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें रास्ट एंड एलिसा दोनों आ जाते हैं, जो उनकी शॉर्ट नेम्स हैं। और रास्ट क्या था हमारे पास, रेडियो एलर्जोसोर्बेंट टेस्टिंग, जिसमें हम अमाउंट यानी कि मेजरमेंट ले रहे थे, अमाउंट एलर्जन एंटीबॉडीज़ की ले रहे थे ब्लड के अंदर कि कितनी अमाउंट प्रेजेंट है ब्लड में एलर्जन एंटीबॉडीज़ की जो उस एलर्जन के खिलाफ प्रोड्यूस हुई है। अलीसा का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ELISA एलिसा बोलते हैं, जिसको हम एंजाइम इम्यूनो एसे भी कहते हैं, जो एक बायोकेमिकल टेक्निक है जिसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं इन्हें हम सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं और उस सरफेस पे ऑलरेडी क्या फिक्स होती हैं, एंटीजेंस फिक्स्ड होती हैं, और फिर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक लिंक बना लेती हैं एंजाइम के साथ, और जो फाइनल स्टेप है उसमें एक हम सब्सटेंस ऐड करते हैं। वो जो सब्सटेंस है वो एंजाइम को एक डिटेक्टेबल सिग्नल के तौर पे कन्वर्ट कर देता है, जो हमें बताता है अगर किसी भी तरह का कलर चेंज होता है केमिकल सबस्ट्रेट में तो जो रिज़ल्ट है वो हमारा पॉजिटिव में होता है। This was all about the today's lecture. Thank you very much.